वेलकम बैक टू माय चैनल सुमित शर्लॉक। तो हम लोग 3 डेज़ आगरा इन लखनऊ टूर के लिए निकले हुए हैं, जिसमें हमारे 2 डेज़ आगरा के होने वाले हैं और 1 दिन लखनऊ का, जिसमें हम ऑलमोस्ट जितनी भी जगह हम कवर कर सकते हैं उतनी करेंगे। सो स्टार्टिंग हम कर रहे हैं आगरा से, और जो आप मेरे पीछे देखते हैं ये आई थिंक ऑलमोस्ट आपको सबको पता होगा, ये है ताजमहल, जो कि शाहजहां ने मुमताज़ के लिए बनवाया था। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल देता हूँ। ये जो आप मेरे पीछे की तरफ एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये ताजमहल के 2 साइड पे सेम स्ट्रक्चर बने हुए हैं, जिसमें से जब आप एंट्री लेते हैं तो राइट साइड वाला जो है वो है मेहमान खाना, और यहाँ पे जो है मुमताज़ की डेथ एनिवर्सरी के टाइम जो पहले मेहमान आया करते थे उनके रुकने के लिए ये जगह बनाई गई थी। और सिमिलर स्ट्रक्चर इसके अपोजिट साइड पे है जो है मस्जिद। तो हर शुक्रवार वहाँ पे जो है 2 टाइम की नमाज़ पढ़ी जाती है, और उस दौरान ताजमहल में टूरिस्ट की एंट्री बैन रहती है। तो आप जब भी अगर आगरा आ रहे हैं, ताजमहल विज़िट करना चाहते हैं, तो आप फ्राइडे को अवॉइड कीजिए, बिकॉज़ यहाँ पे टूरिस्ट की एंट्री नहीं होती है फ्राइडे को। तो जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है वो मस्जिद, जहाँ पे फ्राइडे को ऑलमोस्ट 200 लोग जो है नमाज़ पढ़ते हैं। और इनका दोनों का स्ट्रक्चर जो मेहमान खाना और ये है, इनका लगभग सिमिलर स्ट्रक्चर है, बट इसको थोड़ा और अच्छे से बनाया गया है, बिकॉज इसका फर्श जो है नमाज के लिए और भी अच्छे से प्रीमियम बनाया गया है, जबकि वहाँ का जो है रेड सैंडस्टोन ही लगाया गया है, नॉर्मल वाला जो होता है। और अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा ताजमहल के बारे में। इसको बनने में टोटल 22 ईयर्स लगे थे, जिसमें से 15 ईयर्स ओनली इस गुंबद को बनाने में लगे थे, और बाकी का जो टाइम था उसमें बाकी का वर्क हुआ था। और जो पच्चीकारी वर्क होता है यहाँ पे, वो होता है कि मार्बल में आप जेमस्टोन्स एंड अदर ग्रेनाइट्स को आप उसमें लगाया जाता है, उसको एक पर्टिकुलर शेप में। तो वो इसमें पूरा पच्चीकारी वर्क किया हुआ है, जो कि यहाँ का सबसे प्रीमियम वर्क है। तो आप देख सकते हैं कि गेट के कॉर्नर्स पे उर्दू में इनकी इबादतें लिखी हुई है, एंड उसके साथ साथ जो छोटे झरोखे हैं उसमें पच्चीकारी वर्क किया हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और इसमें प्रीशियस जेमस्टोन से लगाए गए हैं। तो हम लोग आ गए हैं फतेहपुर सीकरी, और हम अभी फोर्ट के अंदर हैं, जो कि अकबर ने 1569 में बनवाया था, और ये टोटल 9 किलोमीटर्स में फैला हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ का एक सिनेमैटिक टूर करवाता हूँ। तो इस फोर्ट को बनाने में ईरानी और इंडियन आर्किटेक्चर का यूज़ हुआ है, और सीकरी के पास में लाल पत्थर बहुत ज़्यादा पाए जाते थे। सो इस वजह से इस किले को बनाने के लिए लाल पत्थर का जो है यूज़ सबसे ज़्यादा हुआ है। तो ये किला बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और इतना पुराना होने के बाद भी ये एकदम बहुत सॉलिड है। बट जो इसका इंटीरियर का जो पेंटिंग्स और ये हैं वो बहुत बैड कंडीशन में है अभी। आई थिंक ऑलमोस्ट 80% सारा ख़राब हो चुका है, बट थोड़ा जो फोर्ट है वो अभी भी बहुत सॉलिड है। और ये दरगाह भी बहुत फेमस है, यहाँ पे लोग मन्नत मांगने के लिए आते हैं, दूर दूर से सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं, बिकॉज़ ये बहुत ही बड़ा दरबार है।
तो ये मकबरा जो है वो मिर्ज़ा गियास बेग और उनकी वाइफ असमत बेगम का है, जो कि जहांगीर की वाइफ नूरजहाँ के माता पिता थे। और नूरजहाँ से शादी करने के बाद जहांगीर ने उनके जो ससुर जी थे गियास बेग, उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया था। तो 1622 में जब नूरजहाँ के माता पिता की डेथ हुई तो नूरजहाँ ने इसे बनवाया था। और इसका जो भी आप पच्चीकारी वर्क और जो भी आप देख सकते हैं ये सेम तो नहीं बट सिमिलर ताज के जैसा है। और यहाँ पे जो गार्डन और एक वो बनाए गए हैं गेट्स, वो भी सिमिलर हैं बट छोटे हैं, मिनी हैं। तो इसकी बस इतनी हिस्ट्री है। तो अभी जिसको पच्चीकारी वर्क के बारे में नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सब हैं सेमी प्रीशियस जेमस्टोन्स, और इसको यहाँ पे कट करके मार्बल में फिक्स किया जाता था। और जो ताजमहल में है और आगरा फोर्ट में है वहाँ पे थोड़ा प्रीशियस जेमस्टोन्स को भी यूज़ किया गया है, जैसे कोरल, एमरल्ड, रूबी, पन्ना, मतलब पन्ना इज़ एमरल्ड बट मानक, और इन सब को यूज़ किया गया है। तो लोग यहाँ के उन्हें निकाल के ले गए हैं। तो इसमें ओनली सेमी प्रीशियस लगे हुए हैं और वहाँ पे प्रीशियस और सारे स्टोन्स लगे हुए हैं। तो ये होता है पच्चीकारी वर्क, और ये जितना डिटेल में होता है और जितने महंगे जेमस्टोन्स लगते हैं उतना ये और कॉस्टली और ज़्यादा प्रीमियम होता है। तो हम अभी जहाँ आए हैं वो है मेहताब बाग, और मेहताब बाग जो है ताजमहल के एकदम अपोजिट साइड पे है, जहाँ पे दूसरा ताजमहल बनने वाला था। और यहाँ से इसका व्यू और भी ज़्यादा प्यारा लगता है जब आप दूर से देखते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा दिखता है और सेम इल्यूजन यहाँ पे भी आपको दिखाई देता है, और जैसे ही आप पास जाते हैं तब ये और छोटा दिखाई देता है। तो आगरा का जो फेमस चाट गली है वो है सदर बाज़ार की चाट गली, और आप यहाँ ऑटो से आ सकते हैं बिकॉज़ इजी रहेगा। यहाँ पे वन वे जो है ट्रैफिक होता है, तो आप ऑटो से आइए और यहाँ पूरा वॉक कीजिए। ये आई थिंक हाफ किलोमीटर का पूरा एक मार्केट है जिसमें और बस एक गली है जो कि फ़ेमस है चाट के लिए। तो आपको मैं वहाँ पे लेके चलता हूँ अभी। ये फ्राइड आलू की चाट बनती है? हाँ, आलू की चाट। ओके। तो बोले बोलिए खट्टी मीठी दोनों। निकल जा तो निकल जा, बाइक ले फिर गाड़ी नहीं आ गई। आलू धोकर रख लियो ना, ये भगोना टन्ने करके ना निकल जा। एक बहुत पुरानी शॉप है जो कि देवीराम स्वीट्स के एकदम पास में है, और शाम के अभी 4 बज रहे हैं बट यहाँ के जो समोसे और कचौड़ी है वो इतने फेमस हैं कि जैसे ही टोकरी आती है बनके वो बस
10 या 15 मिनट में पूरी सोल्ड आउट हो जाती है। तो अभी हम वही ट्राई करने वाले हैं, बट ये बहुत ज़्यादा गर्म है अभी। थोड़ा स्वीट है अंदर से, उतना स्पाइसी नहीं है और इसकी साइज़ भी थोड़ी छोटी है, बट बहुत टेस्टी है। इस दुकान का कोई नेम नहीं है, बस देवीराम स्वीट्स के जस्ट बगल में इनका कोई नेम नहीं है। विदाउट नेम ये इतने ज़्यादा फेमस है। पूरे 2.5 किलोमीटर में। तो इस फूड को बनाया था अकबर ने 1565 में, लेकिन ख़त्म करा इसको औरंगजेब ने 1660 में। इसको बनने में लग गया 95 ईयर्स। लेकिन ये किला दो तरह डिवाइड था, आर्मी और फैमिली। आर्मी पार्ट बंद है तो वहाँ जाने परमिशन, फैमिली पार्ट अगले 25%। फर्स्ट गेट था अमर सिंह गेट, सेकंड गेट को कहते हैं नौबत खान, ये गेट अकबर को कहते थे मोहम्मद जलालुद्दीन। ओके, इस वाले गेट को 3 गेट होता है ना जिग जैग भैया। पहले गेट पे खड़े होंगे तो आपको सेकंड गेट नहीं दिखेगा, सेकंड से आपको तीसरा गेट नहीं दिखाई देगा। इस किले में 2 काम है, लाल पत्थर और वाइट मार्बल। लाल पत्थर आपके सामने है जो आप देखेंगे, लेकिन वाइट मार्बल सबसे अंदर है जो उसका टाइम शाहजहाँ का काम करा। अच्छा भाई जी, इस पैलेस का नाम है जहांगीर का महल। अकबर का बेटा जिसका नाम का सलीम था। ओके। अच्छा, सलीम की माँ थी हिंदू जोधाबाई। हाँ। तो ये जहांगीर का महल सेकंड था, फर्स्ट नहीं है। वो सब दिख रहा कैमरा से वहाँ लगा, वो पैलेस था अकबर का, यानी फर्स्ट मुगल किंग वहाँ पर रहते थे। ओके। जो टूटा पड़ा है 17th सेंचुरी में हिंदू राजा था भरतपुर का, जब उसने किले में फाइट करी तो तोड़ दिया था अकबर का महल। ओके, जो वो फायर हुआ था। यस सर। तो उन्होंने क्यों तोड़ा? मुगल से पहले किला था, लेकिन किला ये मुगल से पहले हिंदू राजा का बना हुआ था। अच्छा। हिंदू राजा था, उसका नाम था बादल सिंह चौहान। पहले सर मिट्टी का फोर्ट था मुगल से पहले। ये किला कभी 2.5 किलोमीटर में कभी था ही नहीं। अच्छा। ये किला मुगल से पहले 1 किलोमीटर में था, मुगल से पहले। हिंदू जब रहते, हिंदी किलोमीटर जब रहते उन्होंने बनाया था इसको 1 किलोमीटर में। तो मुगलों ने इस किले को कैप्चर कर, तो मुगल की राजधानी बनी ये। तो उन्होंने क्या करा, अपने टाइम में लाल पत्थर का और वाइट मार्बल का यूज करा। तो सर अकबर उधर रहते थे और ये मेरे जहांगीर को, तो जहांगीर की माँ हिंदू थी, फादर इनके मुस्लिम थे। धर्म चलाया था अकबर ने, एक दीन लाई, यानी कि हर धर्म मानने वाला अकबर। तो उसमें 3 स्टार बने, इसको हिंदू लोग कन्वर्ट करते हैं। ओके। हिंदू धर्म में कहते हैं इसको ब्रह्मा विष्णु महेश। तो इसका आधा पार्ट ऊपर का हिंदू आर्किटेक्चर है, जो गेट के बीच में 3 स्टार है। इसका आधा पार्ट ऊपर का हिंदू आर्किटेक्चर, इसके नीचे पार्ट इस्लाम धर्म के लोगों के लिए। ओके ओके ओके। तो ये तो आर्मी फोर्ट का लुक है, यानी राजस्थानी लुक है। और उसका जो बिग अराउंड बड़ा सा मुस्लिम आर्किटेक्चर है। ठीक है सर। लेकिन शाहजहाँ की माँ मुस्लिम थी, उसको पसंद आया तो उसका टोटल इस्लामी गाना, लेकिन उसका काम आगे है। ओके। आगे जाके एक दीवानी आम और एक दीवानी खास है। तो दीवानी आम एक आम सभा, दीवानी खास एक खास सभा। अपने पैलेस में जेंट्स को कभी अलाउड ही नहीं करते थे। अच्छा। किन्नर और हरम रखी आती थी। और ये जो प्याला रखा था जहांगीर का नहाने का टब। जहांगीर बस से बच्चा था, इसमें नहाया करता था। प्याला दिया था राजा मान सिंह ने, जब दिया था गोल्ड से प्लेटेड था ये। क्या बात। और जब आया था सिक्का भर के आया था, सिक्का दबा के गरीबी में सर प्याला बाहर रखा जाता था। अकबर के महल में यहाँ कभी था ही नहीं है। ओके। टिकट सर अभी बड़ा, अगर फूड का पहले टिकट अगर फूड को मात्र 20 रुपये का। ओके ओके। उसको पब्लिक खराब करके चलिए, इसमें कुछ लैंग्वेज लिखी थी। हाँ। जैसे आपको आयतें दिख रही है, लोगों ने कहा नकुल मालूम से इसकी आयतें खत्म कर दी। तो इसमें स्टेप बने हैं, 3 अंदर है, बाकी 5 बाहर। तो बाकी जब जाटन अटैक कर फिल्म तो 2 फुट के बाद 3 बाहर रहेंगे। आपको भाई यहाँ से सीढ़ी दिख जाएगी, आपकी हाइट अच्छी है तो वो सीढ़ी दिखाई देगी, वो सामने 3 सीढ़ी है ना। आयतें सब लोगों खत्म कर दी नकुल मान वाल के। सैंड स्टोन है, इसकी हाइट 5 फीट 3 इंच की है। यहाँ की बस एक यही माइनस पॉइंट है इंडिया का। यस सर, आप सही कह रहे हैं। अभी तो ये कुछ नहीं सर, अंदर चली मैं आपको अंदर दिखा पब्लिक कितना खराब कर गई अंदर। हरम खाना बना हुआ है, हरम के औरतें रखते थे, ज़्यादातर जेंट्स को अलाउ नहीं करते थे। हरम खाना बना हुआ है। और ये है 4 बाग का अंगूरी बाग। जहांगीर छोटे थे तो नहाते थे बाहर, बड़ों के यहाँ पर आकर नहाने लगे वो, उनका नहार पानी जाता था सब अंगूरी बाग में। तो जब कभी जहांगीर अगर नहाता था तो अंगूर की बना करती थी शराब। जब नहाते थे सलीम बादशाह शराब पीते थे। जैसे मुस्लिम धर्म में दारू हरम है, असूल बनाना बिगाड़ना इनके पास था। तो हरम शौक के लिए नहाना उनके लिए काम था। और अंगूर के 2 फ्लावर होते हैं, ग्रीन और ब्लैक, स्टफ के 2 बरमने पेड़े से लगा।
ठीक है। और आप इधर देख लीजिए, इधर छोटी बेटी की पैलेस था, अपने उसको कहते हैं रोशनारा, और आगे उनकी बेटी बड़ी रहती थी जानारा। रोशनारा जाना बीच में है शाहजहाँ मुमताज़ के बेडरूम, और आगे जाके जहाँ औरंगजेब ने अपने वालिद साहब को 8 साल की कैद में रखा, आपको भी बताऊँगा। लेकिन ये अंदर जाके चीज़ में बना मुमताज़ का टर्किश गिलास पे जो किसी वक्त वो खुला भी था, जब पब्लिक वो ख़राब कर रही थी, क्या करा गवर्नमेंट ने उसको सबके लिए बंद कर दिया, क्योंकि उसको ज़्यादा लोग ख़राब कर रहे थे। अच्छा, ये महल था नूरजहाँ जहांगीर के भाई, उनके टाइम में पूरा पहले सी लाल पत्थर का था। ओके। नूरजहाँ का एक्चुअल नाम था मेहनुनिशा, तो उसके टाइम में पूरा पहले लाल पत्थर का शाहजहाँ ने क्या करा, इसको पूरा वाइट बना के कुछ इस पर एक्सपेंसिव काम तो पसंद था। नूरजहाँ चमेली का फूल, जो फ्लावर्स बने हैं जिससे हम कहते हैं चमेली का फूल, तो ये जासमीन के सनफ्लावर्स हैं। देखिए भैया, ये चमेली, सूरजमुखी चमेली, ये सूरजमुखी, इसको कहते हैं ग्रेनेड। ये मिलाते जैसलमेर से, नायब जो ग्रेनेड चुका है जैसलमेर के अंदर। और हम जो रिंग स्टोन पहनता है ना, देखो ये टर्क्वाइस है, ये रियल कलर में समझना, इसको कहते हैं टर्क्वाइस, यानी कि टर्क्वाइस है, ये सफ़ाया है, ये रूबी है, और ये एमराल्ड है। ये बहुत गैर यानी एक्सपेंसिव है, तो पब्लिक क्या कर रही है, स्टोन में सब रिमूव करके ले जा रही है, इसमें से निकाल के पब्लिक लेके जाते हैं। तो तभी इसको बंद करके रखा गया है। शाहजहाँ 8 साल इसी जगह पे थे, नजरबंद जिसे कहते हैं, हाउस अरेस्ट थे। शाहजहाँ क्यों कहते थे, शाहजहाँ अपने टाइम में क्या कि 2 ताजमहल बिल्ड करना चाहते थे। ताजमहल तो बना ये तो अपने वाइफ की मेमोरी के लिए, इसको मुमताज महल कहते हैं। लेकिन एक और ज़्यादा शाहजहाँ मेरी समाधि के लिए बने, उसकी कीमतें थी 40 करोड़ रुपये ताजमहल के अपोजिट साइड में। और उनके भी कहा ये आगे का पैसा जनता में लगेगा, और हमको भी आके कुछ नहीं बच पाएगा। तो बाप को उसने जब कैद में रखा, उसने बाप का खाना पीना बिल्कुल बंद करा दिया। जब खाने पीने बंद हुआ, अनाज मक्का बिल्कुल उससे डिफरेंट रहते बादशाह। जब उनकी आयसीट भी गई, उनकी बेटी जाना उनके साथ रहा करती थी, जानारा, तो क्या करते थे, कमरे बना रखा था वॉल में हो, और वहीं लगा रखा था डायमंड, होता कोई नहीं। अच्छा, वो वॉल में फिट कर रखा, ताजमहल दिखता था डायमंड के अंदर, वहीं से बैठ कर शाहजहाँ बेगम को याद करके रोए करते। तो मुमताज़ मेरी सन 1631 में MP बुरहानपुर में, शाहजहाँ मरा यहाँ सन 1666 में, उनके मरने के 35 साल। शाहजहाँ 5 टाइम नमाज पढ़ते थे, तो ये वजू करने के लिए जगह बना रखी है, वजू करने के लिए नमाज में वजू करते हैं। तो पब्लिक अगर इसको खराब करे तो इसको बंद करके रखा है। और दुनिया की सबसे नायक जगह है जहाँ एक्सपेंसिव काम है, जब पब्लिक खराब कर रही है, ताजमहल टिकट इस्तेमाल कर रखा 45 का 200 रुपये। ये मुगल टाइम का दीवान है, खास तक खास लोग आते थे। तो अकबर के समय सभा अंदर थी, जहांगीर टाइम में सभा थी बाहर, लेकिन अकबर के वक्त पूरे में लाल पत्थर का था। शाहजहाँ ने अगर उसको पूरा वाइट करा, कुछ उस पर कीमती काम करा के रखा। तो टेंट कहते हैं शामियाना, जमीन में पर्शियन कारपेट था। लेकिन जहांगीर की सभा लगाते तो उसके टाइम में बाहर थी, तो उधर बैठती जहांगीर, इधर बैठते शाहजहाँ। ये पत्थर वो है कसौटी। शाहजहाँ अपने टाइम में 2 ताजमहल बनाने वाले थे, ताजमहल का नाम तो मुमताज महल, ये तो अपनी वाइफ की मेमोरी के लिए, एक और 14 बन जाए मेरी समाधि के लिए। वो पत्थर भैया ये कसौटी, ये पत्थर आया था आउट ऑफ कंट्री बेल्जियम से, तैयार हुआ था ये इलाहाबाद में। 8 साल लग गया इसको बनने में। ये पत्थर 1602 में रखा गया। 1803 में अंग्रेजों ने हिट करा था कभी गोला तोप का, लेकिन टूट गया भैया। ये आ जाइए, ये ब्रिज बना वाइट कलर का, जो पहला पुल बना रखा अंग्रेजों ने, वहाँ से अंग्रेजों ने कभी गोला मारा तोप का। आप थोड़ा कैमरा दे ले, इस पे अच्छा, इस पे लग कर 2 होल लगा दिखता आपको, तब उधर जाके हिट कर गया था। मतलब भैया जब तो सामने होल बना। अच्छा, वो सामने ऊपर एक बुर्ज हुआ क्योंकि जिसको अमराला कहते हैं, दूसरा गोला छत पर टकरा के वो गिरने से पत्थर टूट गया। और ये पत्थर है जहाँ बैठ कर राज करते थे अपने टाइम के अंदर। लेकिन ये बहुत कीमती पत्थर होता, कसौटी पर खड़ा होता था। जितने राजा होते थे हर बात पर खड़ा होता, झूठ कभी बोलते थे। लेकिन ये टूटने से ही खराब करने से बंद कर दिया। देखो दिखता है, एक लड़का लगाया था सॉक्स में अपने बोला होते ना प्रकाल, नाम लेके चलेगा अपने गर्लफ्रेंड का। क्या बात है, ललिता। हाँ, तो इसको बंद करके रखा गया। ललिता कसौटी पे उतर गई। और वहाँ शायद नजर बनते भाई जी, वहीं से बैठ के शायद अपने बेगम को याद कर गए यहाँ पे ना। मुगल टाइम में शाहजहाँ ने अपने हरम के लिए मस्जिद बनाई थी सन 1635 में। ऐसी लेडीज़ की मस्जिद की होती नहीं है 95%। तो शाहजहाँ ने अपने हरम के लिए स्पेशल हरम नमाज पढ़ते थे। यहाँ के जो मेहराब बने हैं, मेहराब में बैठ के नमाज पढ़कर पढ़ा करती हूँ। अच्छा, ये मेहराब बना है, ये आज से नमाज पढ़ने के लिए उधर भी इधर भी। और ये इनका खुद का लेडीज़ का वजू खाना बना हुआ है। ओके, हाथ
हाथ पे धोने के लिए। हाथ पैर धोने के लिए। ये ऐसे वहाँ बताया था शाहजहाँ जहाँ वजू करते थे, जिससे वही है वजू करते थे, पानी विजिटेड होते यहाँ पर आके बाहर चला जाता। और ये पानी का टैंक है जो रेन वाटर के लिए। ये टूम सेम इस्लामिक आर्किटेक्चर है, ताजमहल जैसा। ये ताजमहल पर ये लुक है, कलर्स है। ये एक दीवाने आम पब्लिक सब होती है। जब राजा होते हैं तो शबा ऊपर लगती है, राजा बैठते ऊपर आके। इनकी दोनों बेगम जोधाबाई, रुकैया बेगम और अकबर की माँ का नाम था हमीदा बानो बेगम। और अकबर मिनिस्टर, उसका नाम था बीरबल। गरीब बाहर या मिनिस्टर लोग खड़े रहते थे। लेकिन अकबर के टाइम तक तो ताली जहांगीर ने लगा रखा था घंटे, क्योंकि जहांगीर की चैन भारत में मशहूर थी। तो यहाँ पर घंटा लटका था और एक उधर रिंग और एक ये सामने लगी। या घंटा लटका तो गरीब कंप्लेन अपने टाइम सुना सकता था, लेकिन जहांगीर के टाइम में, अकबर के टाइम में नहीं। ये टोटल खंबे जो बने 64 खंबे हैं। जब राजा बैठते थे चेयर में ना, तो राजा के लिए किस जंगल में खंबे अड़ते नहीं थे। जितना भी ऐसा गरीब आएगा जाएगा तो अपने राजा के टाइम में राजा को वहीं से सलाम करके जाएगा। यानी कोई भी राजा को अपने टाइम में पीठ नहीं दिखाएगा। ओके। हर खंबे एक जैसे होंगे। लेकिन ये किला जल गया, तो जलने से किला काला पड़ गया है और ये पीला भी पड़ा हुआ है। और ये मोती मस्जिद बने आवाम के लिए। ये मोती मस्जिद जो बने थे शाहजहां आम पे भी नमाज पढ़ते किसी टाइम में। एक टाइम में कम से 5 से 7 साल नमाज इसमें पढ़ सकते हैं। लेकिन मोती मस्जिद की मदद के लिए लोग क्या करते, गाड़ी की चाबी से मार्बल पे ऐसे नाम लिख जाते थे। ये पूरा खराब। तो भाई जी इस बार इसको मस्जिद को बंद करके रखा। अब ये मस्जिद जो आर्मी घंटा में चलेगी, साफ सफाई इसको जरूर करते हैं। यहाँ के डिपार्टमेंट के लोग साफ सफाई इसको जरूर करवाते हैं। ये सामने मोती ये मस्जिद। मोती मस्जिद भैया जो आम पब्लिक में शाहजहां है। एक वो जो इनका पिलर्स का जो आपने डिफरेंस बताया ना, कि वो एक दूसरे के सामने नहीं आते। यहाँ से भी पता चल रहा है ना कि जैसे मस्जिद से कोई आ रहा है। इसके पीछे जब राजा बैठते थे चेयर पे तो गरीब आते देख सकता था, गरीब यहाँ से जाते देख सकता था। एक गेट वहाँ पे और ये मोती मस्जिद है। ठीक है भाई जी। तो गरीब कोई भी राजा को अपने टाइम में पीठ नहीं दिखाता था। सलाम राजा को वहीं से करके। और ये खंबा एक दूसरे खंबे के बीच में नहीं आते, मतलब एक के पीछे एक नहीं आता। हाँ, गैप रहता है। लाइन से दिखा सिमेट्रिकल कॉलम है। यहाँ सबको ये आर्चेस अड़ेंगे, वहाँ से हमको आर्चेस नहीं अड़ेंगे उस गेट पे खड़े होने। यानी कि सब डिजाइन ऊपर के हमको वहाँ से सब सिमेट्रिकल हो जाएंगे। ओके, वहाँ से सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो और लाइक एंड शेयर आप ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा आपका कोई भी सजेशन है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, मैं ज़रूर उसको अपनाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।